जय श्री राम। जेठ मास कथा अध्याय 2। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिवजी भी असमर्थ हैं। लोक के यथार्थ में मैं आपसे कुछ कहता हूँ। हे विप्र, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण धर्म शास्त्रों और पुराणों का ज्ञाता परंतु द्रव्यहीन और महादुखी था। उस ब्राह्मण ने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए सस्ते कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी वह ब्राह्मण हर प्रकार के दान को ले लिया करता था। फिर चोरों का साथी बनकर वह ब्राह्मण चोरी करके भी जीविका करता रहा, किंतु ऐसा करने पर भी उसे कुछ धन प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर वह ब्राह्मण दूसरे देश को चला गया। वहां पर इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ में रहकर त्याग बलि भोजन करने लगा। वह और शक्तिहीन वृद्धावस्था से जीर्ण तथा नायु हो गया। भोजन करने पर उचित पात्रों को तथा समस्त बलिदान देकर उसके अन्न को कौओं तथा दूसरे पक्षियों को देकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मण ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु यह सब उसने जानकर नहीं किया। जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पाश में बांध लिया और ऐसा करके यमदूत अब उसे यमलोक में लेकर जाने लगे। तब वह ब्राह्मण रोने लगा। उस ब्राह्मण के रोने पर यमदूत उसको मारने लगे, परंतु इसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर वे स्वर्ग लोक में ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृतांत कहने के लिए यमराज के पास गए और यमराज से जाकर कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए उसके समीप गए, तब वहां पर भगवान विष्णु के गणों, भगवान विष्णु के दूतों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त हैं और हम नाथहीन हैं। दूतों के यमराज को इस प्रकार ऐसा कहे जाने पर यमराज अत्यंत ही क्षुब्ध हो गए और शीघ्र ही भैंसे पर सवार होकर यमराज ने क्षण मात्र में ही वहां स्वर्ग में पहुंचकर विष्णु दूतों को प्रताड़ित किया। सभी विष्णु दूत विमान छोड़कर भाग गए। विष्णु गणों ने इंद्र आदि सभी देवताओं को साथ में लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यम दंड से अत्यंत पीटे जाने पर दसों दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु ने यमराज से क्रोध होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया। फिर देवताओं ने ब्रह्मा जी के आगे करके भगवान विष्णु की स्तुति की। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने यमराज को जीवित कर दिया। यमराज ने भी उस समय भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनसे कहा, हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें। उसके पश्चात ब्रह्मादिक सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके उस दान का प्रभाव का वर्णन किया। यह अज्ञातवश ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान का ही फल है। यही जानकर दान किया जाए तो उसका कहना ही क्या। अतः प्रत्येक उपाय से ज्येष्ठ मास में द्विजातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान करना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्पमाला विविध प्रकार के पान की अर्थात आम के पन्ना, लस्सी और शरबत आदि से उन ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए और स्वयं सुगंध युक्त होकर पंखे से हवा करें। संत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजन आदि करते हैं, वे लोग परम गति को पाते हैं।